हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद स्ट्रगल में स्वागत है। आइए हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कार्य और इसके महत्व। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स देते हैं, जिसे वाटर से रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, यानी H2O के समान होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, काइटिन तथा पेक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे होते हैं। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति यह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पच जाते हैं। शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला माड़ी अर्थात स्टार्च तथा दूसरा चीनी अर्थात शुगर के रूप में। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल तथा जड़ों और सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को माड़ी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुहारा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां, सभी मीठी खाद से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक शक्तिशाली और होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अधिक शक्तिशाली। यहाँ पर दोस्तों दोबारा लाइन रिपीट हो गया है, ठीक है, पेज सेलेक्ट करने में। तो होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, ठीक। सेलेक्ट करने में पेज, तो हम इसे मिटा देते हैं, ठीक। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक। परंतु इनकी अधिकता अनेक खतरनाक जानलेवा रोगों को भी जन्म देती हैं। जैसे अधिक मात्रा में खा लेते हैं, यानी मीठे, हमें अधिक मात्रा में मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है ना, अनेक खतरनाक जानलेवा रोगों को भी जन्म दे सकता है, ठीक है। देखिए जिसमें प्रमुख रूप से अजीर्ण, मधुमेह, अतिसार रोग होते हैं। इसमें अत्यधिक वजन बढ़ जाने से जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। आइए देख लेते हैं 6 इसमें देखिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण, जिसमें 6 कार्बन यानी C6, 6 कार्बन परमाणु और 5 OH, ठीक है, समूह और 1 एल्डिहाइड समूह होता है, यानी CH2O हो गया। इसमें OH देखिए आप 5 होंगे, ठीक है, 5 समूह होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका कार्य और महत्व के बारे में। पादप कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज पाई जाती हैं। जंतुओं तथा पौधों में भोजन ग्लाइकोजन तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान के लिए चर्बी की भांति कार्य करता है। जंतुओं तथा मानव में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडार करता है। आइए देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला शर्करा, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, दूसरा बहुसैकेराइड, ठीक है, यानी इसको पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। आइए 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड में देख लिया जाए,
ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जलीय अपघटन संभव नहीं होता। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जल में विलय होते हैं, जैसे पेंटोज, हेक्सोज और ग्लूकोज आदि। आइए दूसरा देखते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के संगठन से बनते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। इसके एग्जाम्पल हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है दोस्तों, यह 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसैकेराइड से बनते हैं, या पानी में अविलय होते हैं, यानी घुले नहीं होते हैं, अविलय होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। कुछ बहुत तो त्रुटि हो गई होगी दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।